आज हम लोग कक्षा 7 के संस्कृत बुक संस्कृत विभूषण का 9वां पाठा सुभाष दान के श्लोकों का अर्थ समझेंगे। तो पहला श्लोक है, छड़सः कर्षश्चैव विद्यामर्थं च चिन्तयेत्। क्षण भर से कर्षश्च और प्रत्येक कण से विद्या का अर्थम धन का चा और चिंतित चिंतन करना चाहिए। प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कण से हमें विद्या का और धन का चिंतन करना चाहिए। पहली लाइन का अर्थ हो जाएगा, प्रत्येक क्षण और प्रत्येक कण से हमें विद्या का और धन का चिंतन करना चाहिए। दूसरी लाइन, क्षण त्यागे कुतो विद्या, कण त्यागे कुतो धनम। क्षण त्यागे प्रत्येक क्षण का त्याग करने पर कुतो कहाँ विद्या, प्रत्येक क्षण का त्याग करने पर विद्या कहाँ, अर्थात समय गंवाने पर विद्या नहीं मिलेगी। और कण त्यागे प्रत्येक कण का त्याग करने पर कुतो कहाँ धनम, धन कहाँ, तो प्रत्येक कण का त्याग करने पर धन कहाँ, अर्थात धन के छोटे से छोटे भाग को यदि आप खर्च कर देंगे तो धन कहाँ मिलेगा। एक बार और देख लेते हैं, प्रत्येक क्षण से और प्रत्येक कण से विद्या का और धन का चिंतन करना चाहिए। और क्षण त्यागने से विद्या कहाँ मिलती है और प्रत्येक कण का त्याग करने से धन कहाँ। दूसरा श्लोक, प्रथमे नार्जितं विद्या द्वितीये नार्जितं धनम तृतीये नार्जितं पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति। देखिए इसका, प्रथमे पहली अवस्था में नार्जितम इकट्ठा नहीं किया विद्या, जिसने पहली अवस्था में विद्या को इकट्ठा नहीं किया। द्वितीय दूसरी अवस्था में नार्जितम नहीं इकट्ठा किया धनम धन को, और जिसने दूसरी अवस्था में धन को इकट्ठा नहीं किया, और जिसने दूसरी अवस्था में धन को नहीं इकट्ठा किया। तृतीय नार्जितम पुण्यम, और तृतीय तीसरी अवस्था में नार्जितम नहीं इकट्ठा किया पुण्यम पुण्य को, और तीसरी अवस्था में जिसने पुण्य को नहीं इकट्ठा किया। चतुर्थे किम करिष्यति, तो चौथी अवस्था में क्या करेगा। चतुर्थे चतुर्थ अवस्था में, चौथी अवस्था में किम क्या करिष्यति करेगा। प्रथमे नार्जितम विद्या द्वितीय नार्जितम धनम, जिसने पहली अवस्था में विद्या नहीं इकट्ठा की और दूसरी अवस्था में धन नहीं इकट्ठा किया। तृतीय नार्जितम पुण्यम चतुर्थे किम करिष्यति, और जिसने तीसरी अवस्था में पुण्य नहीं इकट्ठा किया और वह चतुर्थ अवस्था में क्या करेगा। तीसरा देख लेते हैं श्लोक, सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता मातरं पितरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजयेत्। माता सर्वतीर्थमयी सभी तीर्थों की स्वरूप है। माता सभी तीर्थों की स्वरूप है, और पिता सर्वदेवमय सभी देवताओं के स्वरूप हैं। माता सभी तीर्थों के स्वरूप हैं और पिता सभी देवताओं के स्वरूप हैं। तस्मात् इसलिए, मातरम माता का, पितरम पिता का, इसलिए
माता का और पिता का सर्वयत्नेन सभी यत्नों से सभी परिश्रमों से पूजयेत पूजा करनी चाहिए। इसलिए माता का और पिता का सभी यत्नों से पूजा करनी चाहिए। अगला चौथा श्लोक देख लेते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी प्राणी तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं जन्तवः मनुष्य सभी मनुष्य। प्रिय वाक्य बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे सभी जंतु मनुष्य तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से मीठा बोलने से सभी मनुष्य प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसलिए तदेव वैसा ही वक्तव्यम बोलना चाहिए। इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। तस्मात् तदेव वक्तव्यम इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। वचने बोलने में का कौन सी दरिद्रता दरिद्रता या कंजूसी। बोलने में कौन सी कंजूसी या कैसी कंजूसी कौन सी दरिद्रता। इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए। बोलने में कैसी कंजूसी। पांचवा सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम। प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात् सत्य बोलना चाहिए। सत्यम सत्य ब्रूयात् बोलना चाहिए सत्य बोलना चाहिए। और प्रियम ब्रूयात् और प्रिय बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए। ना ब्रूयात् नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए। सत्यम अप्रियम अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न नृतं ब्रूयात् और प्रियम प्रिय ना नहीं अनृतम झूठ ब्रूयात् बोलना चाहिए। और अप्रिय और प्रिय अनृतम झूठ और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च ना नृतम ब्रूयात् इसका अर्थ हो जाएगा और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। ऐसा झूठ ना बोलो कि जो प्रिय लगे। और एष यह धर्म सनातन सनातन और यह सनातन धर्म है। यह सनातन धर्म है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम प्रियम सत्य बोलना चाहिए प्रिय बोलना चाहिए और अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च न नृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः और प्रिय झूठ नहीं बोलना चाहिए। यही क्या है सनातन धर्म है। अगला आखिरी श्लोक। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मनोन्नतिम दिशति पापम पाकरोति लक्ष्मीं तनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इसका अर्थ देखते हैं। सत्संगति सत्संगति
अच्छी संगति, अच्छा साथ। यहाँ सत्संगत के बारे में बताया गया है कि अच्छा साथ, अच्छी संगत क्या क्या करती है। तो पहला है, यह सत्संगत धियो बुद्धि की जाड्यम जड़ता को हरत दूर कर देती है। सत्संगत क्या करती है? बुद्धि की जड़ता को दूर कर देती है, हर लेती है। सत्संगत बुद्धि की जड़ता को हर लेती है। और क्या करती है सत्संगत? सिंचत सिंचती है वाणी में सत्यम, सत्य को, और वाणी में सत्य को सींचती है। और सत्संगत क्या करती है? वाणी में सत्य को उत्पन्न करती। सींचती मतलब वाणी में सत्य को उत्पन्न करती है, ताकि आप हमेशा सत्य बोलें। और मनोन्नतिम दिशति, और मनोमान सम्मान को उन्नत बढ़ाती है। दिशत सभी दिशाओं में, और मान सम्मान को सभी दिशाओं में बढ़ाती है। और क्या करती है सत्संगत? पापम अपाकरोति, और पापम पाप को अपाकरोति दूर करती है, और पाप को दूर करती है। फिर लक्ष्मीम तनोति, धन आदि संपदा को तनोति बढ़ाती है। लक्ष्मी को, धन आदि को तनोति बढ़ाती है, फैलाती है। और दिक्षु च, और दिक्षु सभी दिशाओं में, और सभी दिशाओं में कीर्तिम यश को वितनोति फैलाती है, और सभी दिशाओं में यश को फैलाती है। सत्संगति, सत्संगत कथय कहिए, किम क्या ना नहीं करोति करती है, पुंसाम मनुष्यों के लिए। तो कहिए सत्संगति मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती है। देखिए, धियो बुद्धि की जड़ता को कौन हरता है? सत्संगति। और वाणी में सत्य को कौन सींचता है? सत्संगति। मान सम्मान को सभी दिशाओं में कौन फैलाता है? धन आदि संपदा को कौन फैलाता है, बढ़ाता है? सत्संगति। सभी दिशाओं में यश को कौन, यश को वितनोति फैलाती है, और सभी दिशाओं में यश को फैलाती है। सत्संगति,